आज हम इस गूढ़ आध्यात्मिक तथ्य पर चर्चा करें कि लोक और परलोक क्या है। क्या वाकई परलोक का अस्तित्व है? कई बार हम सोचते हैं कि हमारा जो अस्तित्व है वो इसी लोक तक सीमित है। इस लोक के परे ऐसा कोई लोक है कि नहीं, किसने देखा है? और यही सोच करके हम अपने जीवन के संपूर्ण अस्तित्व को आंकते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ये भी उनको श्रद्धा होती है कि नहीं, वास्तव में परलोक है और हम अभी जहाँ हैं वहाँ से जा करके फिर किसी ऐसे जगह पे चले जाते हैं जो कि हमारा पहले का भी डेस्टिनेशन रहा है। वो कहते हैं कि वो परलोक है। अध्यात्म में भी इस पर बहुत सारी चर्चाएं होती है, लेकिन एक बात निर्विवाद है कि सभी आध्यात्मिक पंथ इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि वास्तव में परलोक का अस्तित्व है। और यह बहुत ही तर्कसंगत भी है, क्योंकि अगर सिर्फ स्थूल तत्व ही हो तो फिर स्थूल लोक की बात समझ में आती है, लेकिन यदि तत्वों का सूक्ष्म स्वरूप है तो फिर सूक्ष्म लोक नहीं होने का भी कोई प्रमाण नहीं मिलता है। कहने का मतलब कि हम कुछ चीज़ ऐसी है जो कि हम स्थूल रूप से अनुभव करते हैं, जैसे कि हम अपने आँखों से देखते हैं जमीन को, पेड़ को, पौधों को, दरो दीवार को, मकान को, आकाश को, आकाश के में जो तारे हैं, सूरज हैं, ये सभी हमें भौतिक रूप से दिखलाई पड़ते हैं और हमें पता चलता है कि ये भौतिक जगत की चीज़ें हैं और हम उन सबको मिला करके एक भौतिक लोक की अवधारणा करते हैं कि ये हम भौतिक लोक में हैं और यहाँ पर जो चीज़ हमें दिखलाई पड़ रही है वो अभौतिक नहीं, सभी भौतिक है। इसी प्रकार से कुछ तो हम में सूक्ष्म तत्व भी है, जैसे कि हमारा प्राण है, हमारा मन है, हमारी बुद्धि है, हमारी चेतना है, हमारा चित्त है, हमारा अहंकार है। ये हमें भौतिक रूप से दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन ज्ञान के रूप में, चेतना के रूप में, संवेदना के रूप में, भावना के रूप में, विचार के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। और जब हम देखते हैं कि इनकी भी एक अपनी दुनिया है, तो फिर हम सहज यह अनुमान लगा सकते हैं कि इन तत्वों का भी अपना कोई लोक है। तो जितने भी दार्शनिक हुए हैं और जो लोक परलोक की बात हुई है, तो वो एक तत्व की भी बात करते हैं कि यदि यह भूत तत्व का लोक है तो इससे परे कोई प्राण तत्व का लोक होगा, और इसी प्राण तत्व के लोक में स्वर्ग और नरक का विवरण हमें मिलता है, क्योंकि हमारा प्राण कभी क्षुब्ध भी होगा, कभी हम देखते हैं कि हमारे प्राण को सताया जाता है, मारा जाता है, काटा जाता है। तो यदि हम एक ऐसे लोक की कल्पना करते हैं कि जहाँ हमें दुख ज़्यादा होता है, जहाँ हमारे प्राण को त्रास दिया जाता है, तो हम समझते हैं कि वो नरक लोक है। और फिर कहीं हमारे प्राण को दुलराया जाता है, हंसाया जाता है, खिलाया जाता है, उसको बहुत सारा सुख प्रदान किया जाता है। तो लोगों की ऐसी कल्पना हमें स्वर्ग की अवधारणा देती है। और ये अलग अलग हो सकते हैं, मतलब सुख और दुख के परिमाण हमारे किन्हीं कर्मों से बंधे हो सकते हैं, जिन्हें हम पुण्य और पाप कहते हैं। और उस पुण्य और पाप के कारण हमारे जो शुभ और अशुभ लोक हमें मिलते हैं, और इन सभी लोगों को दर्शन की भाषा में प्राण का लोक कहा गया है। यदि आप हिंदू धर्म में सावित्री मंत्र को देखें, जो कहता है ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, ये 7 लोक है। ये 7 लोक के मंत्र हैं कि हम इस मंत्र के द्वारा अपने 7 लोकों की चेतना को, अपने 7 लोकों की देवता को, अपने 7 लोकों के जो भी हमारे इष्ट हैं, जो भी उन 7 लोकों के निवासी हैं, उन सब के कल्याण के प्रति हम इस मंत्र में अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। और इस मंत्र में यदि यह भू तत्व, पृथ्वी तत्व, अन्न तत्व का लोक है, तो भुवः लोक क्या है? वह प्राण तत्व का लोक है, जिसके अंतर्गत स्वर्ग है और स्वर्ग से इतर जो हम और
असुर आदि का लोग कहते हैं, यक्ष आदि का लोग कहते हैं, या पाताल कहते हैं, या नरक कहते हैं। तो ये सारे लोकों का विभाजन फिर भुवा लोक में हो जाता है। उससे परे जब हम बात करते हैं स्वलोक की, तो इन्हें हम सूर्य का लोक कहते हैं, इन्हें हम विज्ञान का लोक कहते हैं। और हम ऐसा मानते हैं कि ये जो सिद्ध ऋषिगण होते हैं, जिन्होंने अपने जीवन को आध्यात्मिक ऊर्जा के संग्रहण में बिताया है, जिन्होंने आध्यात्मिक अनुभूतियों को पाया है, जिन्होंने अपने चित्त को शांत कर लिया है और भगवत प्रेम से भर लिया है, तो वो फिर सूर्य लोक की यात्रा करते हैं। और वहाँ से वो या तो फिर ऊपर के लोकों को चले जाते हैं, जहाँ से कि फिर उन्हें जल्दी एक कल्प में वापस नहीं आना होता है। और वो ऐसे 4 हमारे सच्चिदानंद के मुक्ति धाम हैं। महर्लोक के अधिष्ठात्री माता सरस्वती हैं, और माता सरस्वती ब्रह्मा जी के साथ इस लोक में निवास करके यहाँ की प्रजा में महत्तत्व की, जो माँ एक प्रज्ञा तत्व है, जो विज्ञान से ऊपर का एक तत्व है, उस तत्व के वहाँ पे प्रतिस्थापना करती है और उस तत्व के मुक्ति लोक का सृजन करती है, जिस मुक्ति के लोक में यहाँ हमारे तपस्वी ऋषि मुनिगण जिन्होंने की विज्ञान लोक में तपस्या की है, यहाँ से जा करके वो फिर महर लोक में चले जाते हैं। और कुछ तपस्वी जन अपनी भावना के अनुसार जनह लोक में जाते हैं। इन्हें महालक्ष्मी का धाम कहा गया है, जो कि विष्णु के लोक, विष्णु भगवान का लोक है। और यहाँ जो उनके उपासक हैं, उनकी भक्ति करने वाले हैं, आनंद को खोजने वाले हैं, क्योंकि ये आनंद तत्व का लोक कहा गया है। तो उस आनंद तत्व को प्राप्त करने वाले लोग फिर जनह लोक में उन्नीत हो जाते हैं। और इसी विज्ञान लोक में कुछ तपस्वी आगे बढ़ते हैं और तपह लोक को प्राप्त करते हैं। और वह तपह लोक भगवान शिव का लोक कहा गया है, महाकाली का लोक कहा गया है, जहाँ पर तपह तत्व की ही सृष्टि है। और यहाँ की सारी सृष्टि ही तपस्या मग्न है, जैसे शिव तपस्या मग्न है। और यह तप लोक, इन्हें हम कैलाश कहते हैं, जिन्हें हम भगवान शिव का धाम कहते हैं। इस तप लोक में भी भगवान शिव के अनुयायी, उनके भक्त गण मुक्ति का उपभोग करने के लिए प्रयाण करते हैं। और इनसे परे भी एक सतलोक है, जहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि जो निर्गुण उपासक हैं, निराकार की उपासना करने वाले हैं, या जिन्होंने महेश्वरी की साधना की है, जिनका कि प्रकाश श्वेत रंग का दिखाई पड़ता है, तो वो महातत्व, तपह तत्व, जनह तत्व के आगे एक जो शत तत्व है, उस सत तत्व के लोग शतलोक को प्राप्त करते हैं। इन्हीं का भी गोलोक भी कहा गया है, जो भगवान कृष्ण का धाम है। इस प्रकार से 4 मुक्ति के धाम और 3 ऐसे धाम जहाँ पर कि जीवों का आवागमन होता है। इससे सजा है हमारा यह 7 लोकों का ब्रह्मांड।